तो अब मैं ये समझता हूँ कि मैं कोई प्रेडिक्शन कर दूँ क्या? बरवाना देना मेरी खैर नल हाँ बिस्मिल्लाह। अब सारे मेरे ख्याल सब इंतज़ार में हैं कि कब खान साहब एंड पिंकी स्प्लिट करेंगे। अब देखो ना, पिछली दफ़ा मैंने काफ़ी अरसा पहले मैंने गलती से कह दिया उस पे वो कि यार है ना झगड़ा है, वो झगड़े होते भी लड़ाई मियाँ से खान साहब बड़े नाराज़ हो गए। अब झगड़े तो होते हैं मियाँ बीवी के दरमियान यार, व्हाट्स द बिग डील। अगर मैंने कह दिया कि कोई थोड़ी बहुत गड़बड़ हो रही है, खटपट हुई है तो की होता फ़र्क पे है। और वो भी मुझे किसी बड़े अहल जो बंदा वहाँ बैठा हुआ था जिसके सामने ये गड़बड़ हुई उसने मुझे बताया। अब मैं नाम तो नहीं ले सकता क्योंकि चिड़िया, आफ्टर ऑल चिड़िया की भी तो बचाव करना ना, वैसे भी सोर्स बताना ज़रूरी नहीं है। तो मगर वो तो पक्की खबर थी, जो बंदा बैठा हुआ था जिसके सामने सब कुछ हुआ। तो अब बात यह है कि अब मैं कह दूं कि जी फिर कोई गड़बड़ होने जा रही है या उम्मीदें लोग कर रहे हैं कि गड़बड़ होगी। और मैं क्योंकि देखे ना कुछ तज्जियाकार हैं जो खान साहब के बड़े करीब रहे हैं। नाम नहीं लूँगा मैं उनका, बहुत करीब तज्जियाकार तो नहीं, दोस्त बहुत करीब थे उनके। उनकी हर किस्म की एक्टिविटी के अंदर वो कंटेनर पे भी होते थे ना। कंटेनर से नहीं, कंटेनर वाले तो नहीं, ये और वाले हैं। जो बाकी जो काम होता था ना, हाँ उसमें इनकी बड़ी आमदोरफ्त थी। अच्छा वो उनसे मैं खबरें तो लेनी होती है मैं साइकोलॉजिकल एनालिसिस भी करना होता है। वो किससे किया जाए? उन्हीं से किया जा सकता है ना जो खान साहब के साथ 10 साल रहे हैं इन द मोस्ट इंटीमेट ऑफ प्लेसेस। वही खान अगर ऐसा होया तो खान की करेगा, अगर यह होया तो खान का रिएक्शन की होएगा। तो ये तो बड़े कम लोग हैं जो कि बता सकते हैं आपको कि खान का जो पर्सनैलिटी है वो कैसे रिएक्ट करेगी टू समथिंग और दी अदर। ठीक, तो मैं राब्ते में हूँ ऐसे लोगों के साथ। तो वो उनका तो ये कहना है कि जिस दिन कुछ एक्सपोजर हो गया किसी खातून का, अच्छा, तो खान साहब विल बी शैटर्ड एंड खान साहब की ये जो स्ट्रेंथ है ना ये इवेपोरेट कर जाएगी। अच्छा, अब बातें शुरू हो गई हैं कि जनरल फैज़ का क्या सियासी रिश्ता था बेगम साहिबा के साथ और किस बंदे के ज़रिए था और उस बंदे ने कैसे बेगम साहिबा का कॉन्फिडेंस गेन किया जी, और वो बंदा कौन था और कैसे हुआ, और बहुत सी बातें जो बेगम साहिबा प्रेडिक्ट करती थी वो कहाँ से आती थी उनको कि ऐसे हम करने जा रहे हैं या ऐसे होने जा रहा है, तो वो आगे खान साहब को और खान साहब के ऊपर दायरा है। तो ये अब मैं यार ज़्यादा ना मेरे से बात कराओ, इशारों में मुझे बात कर लेने दो। खान साहब बहुत नाराज़ हो जाते हैं जब इस किस्म की फैमिली की बातें शुरू हो जाती हैं। पहले ही नाराज़ है, उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि इनको शर्म नहीं आती ऐसी बात करते हुए कि जनरल फैज़ राब्ते में थे बुशरा बीबी से, वो बरहम हुए हैं इस बात के ऊपर पहले ही। तो बस फिर मैं सॉरी करके मैं अभी कर देता हूँ। ये वैसे भी आप तो वो रिपोर्टेडली जो चीज़ें चल रही हैं तो ये इसमें है हकीकत। अच्छा, हाँ मैं आपको बता रहा हूँ। वो ये है कि देखिए जिस दिन अलहदगी होगी ना, अगर अलहदगी हो गई तो खान साहब का और एस्टेब्लिशमेंट का मसला हल हो जाएगा। है बस मसला हल हो जाएगा, अपना मसला पैदा हो जाएगा और उधर मसला हल हो जाएगा। अच्छा, ये बड़ी कॉम्प्लिकेटेड बात आपने की है। इसको यही रहने दें। माजी में तलखियों की खबरें आती रहती थी इमरान खान साहब की अहलिया और उनकी हमशीरा के दरमियान, अक्सर के ये वकला के मामले पर भी बाकायदा तनाज़ा होता था कि ये वकला इस केस के लिए होने चाहिए थे और ये नहीं होने चाहिए थे। अपनी अपनी वकला की टीम भी है और आपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर जो धड़ेबंदियाँ उनको भी आपने पॉइंट आउट कर दिया कि कौन किसकी तरफ से आ रहा है। शेर अफजल मरवत साहब हो गए, अली अमीन गंडापुर साहब, जो अलीमा खान साहिबा हैं, क्या हम उन्हें इस वक्त इमरान खान साहब का रिप्रेजेंटेटिव या स्पोक्स पर्सन समझें? नहीं। फिर किसको समझें हम? किसी को नहीं, कोई है ही नहीं, कोई भी नहीं। खान साहब मुख्तलिफ लोगों से मुख्तलिफ काम करवाते हैं। अच्छा। और इतनी स्पेस अपने लिए छोड़ते हैं कि यू टर्न ले सकें, कह सकें ये मैंने तो कहा ही नहीं। तो इसलिए कभी तो उमर अयूब जो है वो बयानिया प्रेजेंट करता है, कभी मरवत करता था। अब मैंने सुना मरवत वापस मिल आया, जाके माफ़ी मांग ली है, हाथ गोडे छोड़े हाथ ला ले रहे और हादसा भी मिला लिया और कहते हैं जब ही नहीं पाई हाथ मिला लिया। तो बस वो मतलब है कि ऐसे करके हाथ दे दिया होगा खान ने,
तो उसने चूम लिया होगा और उसके बाद आ गया वो, फिर शुरू हो गया उधर से फवाद चौधरी लपक रहा है। कोशिश कर रहे हैं लेकिन मुलाकात नहीं हो पाई। मुलाकात नहीं हुई। तो और हो जाएगी बाय द वे, हो जाएगी। ये भी मैं प्रेडिक्ट करता हूँ किसी न किसी स्टेज पे चौधरी भी पहुंच जाएगा होते, फवाद चौधरी वो भी पहुंच जाएगा होते, वो भी जाके बस अब इससे ज़्यादा हो जाएगा। आप पहले भी ये कह चुके हैं। तो ये सब लोग लाइन लगा के बैठे हुए हैं और एक तरफ खान साहब के साथ लाइन खोली हुई है, दूसरी तरफ भाई बाप के साथ लाइन खोली हुई है और ऐसे ही पीटीआई चल रही है या नहीं चल रही है। बड़े कम लोग हैं पीटीआई के अंदर जो कि एस्टैब्लिशमेंट के साथ राब्ते में नहीं है, एक दो हैं जो कि अंडरग्राउंड है। अच्छा, बाकी सब जो है दे आर इन राब्तास। अंडरग्राउंड में हमाद अजहर साहब भी आ जाते हैं ना? वो तो अब अभी मेरा ख्याल है वो अब नहीं रहे, अब मेरा ख्याल है राब्ते इस्टेब्लिश हो गए होंगे जिसकी वजह से उन्होंने सोचा कि मैं तो ज़रा साइड हो जाऊँ तो बेहतर ऐदे विच बुलाइएगी। पर एक बात जो फवाद चौधरी साहब भी पहले एक तरीके से पॉइंट आउट कर चुके हैं और अलीमा खान साहिबा भी ये कह रही हैं कि किसी का इनमें से किसी का इरादा ही नहीं है इमरान खान साहब को रिहा करवाने का। नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखिए, आई थिंक अलीमा इज़ बीइंग अनकाइंड। सब यही चाहते हैं कि खान साहब बाहर आएँ और लीड करें पार्टी को। इन लोगों के जो पोलिटिकल करियर्स हैं दे लिंक्ड विद खान। अच्छा। विदाउट खान देयर नोबडीज। तो ये तो नहीं चाहेंगे कि वो खान जेल में ही रहे, ये नहीं चाहेंगे। ये आई डोंट एग्री विद अलीमा। बट उन्हें पर्सनल प्रोजेक्शन का मौका तो मिल जाता है ना, जाती तशहीर तो कर लेते हैं। खान साहब आते थे तो ओवरशैडोड नहीं, देखें क्या उनको मिलता है, थोड़ी तो पब्लिसिटी मिल जाती है, फिर गाली शुरू हो जाती है इनके खिलाफ। अब गंडापुर को मीडिया ने क्या नहीं कहा। इसी तरीके के साथ पीटीआई के अंदर लोग हैं सीनियर पीपल जो कि जेलें काट के आए हैं, वो कहते हैं गंडापुर मरवा तो सारे जड़े ने बिकू माल है। मुझे बैठा के बताते हैं इसने ये किया, इसने ये किया, इसने ये किया। तो अगर ये उनके अंदर ऐसी बातें चल रही हैं तो फिर आप कैसे ये पार्टी आगे बढ़ेगी? मतलब इट्स नॉट अ पार्टी। पार्टी ऑर्गेनिक होती है जिसके अंदर एक कमांड स्ट्रक्चर होता है और सारा कुछ। यहाँ तो जितने लोग हैं खड़े होके ग्रुप, छोटे छोटे ग्रुप्स बने हुए हैं। चीफ मिनिस्टर अपना ग्रुप बनाया है, असद कैसद अपना बना हुआ है। अब वो क्वेटा में वो साहब बैठे हुए हैं, वो अब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं कि हमें पूछे बगैर महमूद अचकज़ई जी, अचकज़ई साहब, वो पहले उनको सामने किया हुआ था, वो ऑल ओवर सडन वो लीडर बन चुके थे। अब उनको पूछे बगैर ही कैंसिल कर दिया, वो अब प्रेस कॉन्फ्रेंस करने लगे हैं कि एक ही हो रहा है। तो मतलब आज फिर मौलाना ने भी कुछ सुना दिया, अपने तौर पे वो अपने तौर पे पहले वो भी कह रहे थे हम मिलकर बात करें, ये करें। मैंने क्या कहा था, सवाल ही पैदा नहीं होता। आपने क्या कहा था? चलाए ना जरा, सुना दे। क्या कहा था मौलाना साहब के? मौलाना सूरत सवाल ही पैदा नहीं होता कि पीटीआई के साथ मिल जाए। वहाँ दुश्मनी है बड़ी सीरियस किस्म की। वहाँ मौलाना जो है हर एक के साथ जफ्फी डालने के लिए तैयार होंगे, मगर पीटीआई के साथ कभी नहीं करेंगे। वो सिर्फ उस हद तक इशारे करते हैं जिस हद तक उन्हें पीडीएम गवर्नमेंट से कुछ चाहिए, मगर वो कभी भी पीडीएम गवर्नमेंट को उतारने के लिए पीटीआई के साथ नहीं मिलेंगे, कभी नहीं मिलेंगे। ये मेरी पेशेंस हुई है। आज उन्होंने क्या ही दिया मेरा ख्याल। हाँ, उन्होंने ये बात कह दी है और उन्होंने कहा इशू टू इशू सियासी जमातों के साथ बात हो सकती है, बट तहरीक नहीं साथ मिलके चलानी। तो फिर मौलाना के टारगेट्स अचीव हो पाएंगे इस तरह से? नहीं, आई एम सॉरी, मौलाना के कोई टारगेट्स नहीं अचीव हो पाएंगे। मौलाना समझते हैं कि उनके साथ हाथ हो गया और मैं समझता हूँ हाथ हो गया। तो इसलिए दुखी तो वो हैं। उनको नून लीग जो है, नून लीग ने उनका साथ नहीं दिया, अपने आप को बचा लिया। ठीक, मौलाना के लिए कुछ नहीं किया। तो मौलाना तो अपसेट तो है ना, जाहिर है। अब और सवाए नवाज शरीफ के बाकी तो वैसे भी मौलाना बाकी लोगों की तो खास उनको घास नहीं डालते थे। वो मियाँ साहब के साथ तल्लुकात थे। हाँ जी। उनको तो मियाँ साहब ना हाथ हो गया। हाँ जी। तो मौलाना बेचारे ना किया, वो की करे। मतलब ये आगे तहरीक चलाएंगे, टारगेट करेंगे इस हुकूमत को, शहबाज शरीफ साहब को, आसिफ अली जरदारी साहब को, तो प्रेशर बिल्ड कर पाएंगे इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर या इनडिफरेंट रहेगी इस्टेब्लिशमेंट? मौलाना जी, मौलाना इस्टेब्लिशमेंट को भी टारगेट कर रहे हैं। बट मौलाना के साथ अभी तक उन्होंने नहीं भूला जो फैज़ ने किया था। फैज़ ने मौलाना को बाहर निकाला, या बाजवा साहब ने या फैज़ ने, आज़ादी मार्च, और उसके बाद बिल्कुल लेट डाउन कर दिया। वो सिर्फ अपनी इमरान को प्रेशर डालना चाहते थे। मौलाना तैयार हो गया, मौलाना ने सोचा कि वक्त आ गया है और मैं नंबर लगाऊंगा। वो नहीं हुआ ना, तो मौलाना अब डजंट ट्रस्ट द एस्टेब्लिशमेंट एट ऑल। ओके, चलें देखते हैं अब एस्टेब्लिशमेंट मौलाना के कितना नोटिस लेती है। आने वाले दिनों में मौलाना का सियासी मुस्तकबिल भी तय हो सकेगा। एक ब्रेक के बाद आते हैं वापस।